अनादि अविनाशी बना हुआ ड्रामा है, जो इसमें पास जो सीन पास हो गई वही फिर कल पहले फिर वही हो। बाबा कहते हैं अभी उपद्रव बहुत मचा हुआ है, सब कोई चोरी वगैरह सब डकैती वगैरह करते हैं, तो ये सब तो होगा ही। बाबा ये भी कहते हैं सतयुग में बाघ और बकरी आज एक साथ घाटा पानी पीते हैं, वो सभी बता रहे हैं बाबा, बहुत सीन के बारे में बाबा। तो आज बाबा आने वाली दुनिया और अभी का दुनिया का हाल हमारे सामने रखते हुए बाबा हमें इशारा देते हैं कि पुरुषार्थ के बिना ये जंजाल से तुम छूट नहीं सकते, तुम्हें कुछ भी करके आत्मा अभिमान ही बनना है। और आने वाले दुनिया में कितने सिरखंड रहकर सभी रहते हैं, स्वभाव में कितना सबके अंदर मधुरता रहती है, अपने में प्यार रहता है। और यहाँ पे तो भेड़ और बकरी दोनों का स्वभाव अलग अलग है, वहाँ पे दोनों का स्वभाव अलग होते हुए भी एक साथ रहते हैं। ये संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। तो आज के साकार बाबा के सुंदर महावाक्य जो धारणा का ही इशारा देते हैं पूरा मुरली में। तो अभी हम देखेंगे अव्यक्त मुरली का अभ्यास। आज है 20/1/81 की मुरली थी। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त बनते हैं। कौन बनता है वरदानी मूर्त? मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा मन तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं, मन ऐसे काबू में नहीं है। फिर सभी एक दिशाओं में चलेंगे, सत्व प्रधानता की तरफ ही चलेंगे, ज्ञान के अनुसार चलेंगे, तो फिर हम क्या बनेंगे? वरदानी मूर्त, माना राजा महाराजा ऊंचा पद पाने के अधिकारी बनेंगे। तो हमारे मुरली का सार है मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त बनते हैं। उसके अंतर्गत बाबा हमें सिखा रहे थे, बच्चे समय समीप आ रहा है। आप समय के समीप आ रहे हो, आप तैयार हो रहे हो क्या? केवल समय ही अपने तरफ खींच रहा है? आप तैयार हो रहे हैं ना सत्व प्रधान। और दूसरा विनाश से पहले और ये क्या है? सबसे ज़रूरी कुछ चीज़ है, किसी के साथ भी घटित हो सकती है, वो कौन सी? विनाश तो होगा ही होगा, हो ही रहा है, लेकिन उसके पहले और क्या है? तो वो अपने बाबा के जो बच्चे हैं। और क्या है दूसरे कौन सी की चीज़ धोखा दे सकती है हमें? और विकारों में जो जाते हैं धोखा दे देती है। समय के पहले क्या खींच के लेके जाएगा? काल। श्वासों का भरोसा है नहीं, तो कैसे कर सकते हैं हम? कल आज का आज ही तैयार होना पड़ेगा, आज ही स्वधर्म को धारण करना पड़ेगा, आज ही सद्गुणों को धारण करना, आज ही अभी से मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति सृष्टि संकल्प ऐसे श्रीमत के अनुसार, बाबा की शिक्षा के अनुसार बाबा ने कहा आज साकार मुरली में, मैं सत्व गुणों का सागर हूँ। बाबा ने बोला मैं पवित्र हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तुम्हें वैसे बनना ही है, इसमें देरी नहीं करना है, क्योंकि अपने श्वासों का ही भरोसा नहीं, बाकी विनाश तो चालू ही है। लेकिन बिल्कुल थोड़ा नहीं, अच्छे से हो रहा है। अभी लास्ट फाइनल महायुद्ध की तैयारी हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है? समय समीप आ रहा है। आप समय के समीप आ रहे हो क्या? चेक करो, स्वयं समय को ला रहे हो या समय स्वयं को खींच रहा है? ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चलाते हो? आप मास्टर बन गए हो या ड्रामा आपके ऊपर मास्टर बना हुआ है? क्या है? चेक करो। ड्रामा आपको चला रहा है व आप ड्रामा को चला रहे हो। मास्टर आप हो या ड्रामा है? रचयिता ड्रामा है या आप हो? अभी कई बार वाणी में निकलता है कि जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वह तो इतना स्पष्ट तुम्हें टच हुआ है, सिखाया है बाबा ने। ड्रामा में क्या होना है आपको ऑलरेडी टच किया है, साक्षात्कार हुए हैं, बाबा रोज सिखा रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे। तो बाबा कहते हैं आगे चलते हुए
ड्रामा में क्या होना है वो इतना स्पष्ट टच होगा जो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो होना होगा वो होगा। अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही करना है। तो ड्रामा को हाथ में लेना है कि मुझे सद्गुण धारण करने ही है, श्वास खत्म होने से पहले संपन्न बनना है, ये ड्रामा है और यही ड्रामा होना चाहिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, ड्रामा में होगा तो बन जाएंगे। नहीं, बनना ही है। ड्रामा में ही था, मैं बनूंगा ही बनूंगा, मैं सूर्यवंशी बनूंगा, 16 कला संपूर्ण बनूंगा, यही ड्रामा है। तो खुद को ड्रामा का रचयिता बाबा ने बोला है। बाबा कहते ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ो। जैसे भविष्य प्रारब्ध भी स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट होगा। कोई कितना भी कहे कि यह तो नूंद है ना, यह तो नूंद है नहीं, बनते हैं व नहीं बनते, क्या पता, तो मानेंगे या नहीं मानेंगे। जैसे इन बातों में नॉलेजफुल के आधार पर मास्टर हो गए हैं, बस होना ही है। जो कल होना है वह 1 सेकंड के बाद होना है, वह भी इतना अथॉरिटी से, नॉलेजफुल की पावर से, स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि यह होना ही है। जो होगा वह देख लेंगे, नहीं, देखा हुआ है, मैंने पा लिया है, ये ड्रामा बनाना है हमें। देखा हुआ मतलब वो सब चीज याद रहना चाहिए। मैं श्वास पूरे होने से पहले संपन्न हुई थी, मैं देवता बनी थी, यही ड्रामा है, ये देखना है। बस वो बन के आई हो, वही फिर बनना है, बनना ही है। ऐसे नहीं कि हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। ड्रामा पे नहीं छोड़ना है, मन में पक्का दृढ़ पकड़ना है कि मैं बनी थी और मुझे बनना ही है, यही ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड के बाद होना है, वह भी इतना अथॉरिटी से, नॉलेजफुल की पावर से, संतुष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि यह होना ही है। जो होगा वह देख लेंगे, नहीं, देखा हुआ है और वही होगा। इतना अथॉरिटी वाले बनते जाएंगे। यह भी एक अथॉरिटी है ना, बनना ही है। राज्य हमारा होना ही है। कितनी भी हिलाने की कोशिश करे ड्रामा, लेकिन वह स्पष्ट है। जैसे इस पॉइंट की अथॉरिटी हो जाएगी, फिर यह तब होगा जब थोड़ा सा भी एकांतवासी होंगे। जितना एकांतवासी होंगे, जितना मेडिटेशन ध्यान में बैठेंगे, उतना टचिंग होगा। जितना एकांतवासी होंगे उतना अच्छा टचिंग आएगा कि क्या होना है और मुझे क्या करना है, मेरे में कितने दैवी गुण आए हैं और अभी भी कितने आसुरी गुण हैं। वो कब टच होगा? जब एकांत में ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में बैठोगे। जितना एकांतवासी होंगे उतना टचिंग अच्छी आएगी। क्या होना है? यह वर्तमान समय, वर्तमान समान भविष्य क्लियर हो जाएगा। अभी समय कम मिलता है। पर्दे के अंदर ड्रामा की यह सीन है, यह भी अनुभूति होगी। इसीलिए कहा कि इस वर्ष में जितना सेवा की हलचल उतना ही, बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। जितनी ज़्यादा सेवा उतने अंदर में एकाग्र बाबा की याद में हो जाओ। आत्मा समझ के ही सेवा करो और आत्मा समझ के ही बाबा की याद में खो जाओ। शरीर का भान, नाम मान शान का भान नहीं रहे। तो बाबा कहते जितना सेवा की हलचल उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना ही अंडरग्राउंड जाके करते हैं ना। तो एकांतवासी बनना ही तुम्हारा अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी समय मिलेगा एकांत में बैठ जाओ, माना उसके याद में। यह भी अभ्यास हो जाएगा ना। अभी बात की, अभी 5 मिनट भी मिले तो भी सागर के तले में चले जाओ।
अभी अभी बात की, अभी अभी लगता है शांत स्वरूप हो जाए, बस शांति का सागर दिखाई दे, उसकी किरणें, मैं आत्मा बिंदी और बाबा। ऐसे अभ्यास होना चाहिए। अभी अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे। जो आने वाला भी समझेगा कि हाँ, यह कहाँ और कौन से स्थान पर पहुँचे हैं। तो साक्षात्कार से आके सबको एक दूसरे का पता चलेगा कि हम क्या बनने वाले हैं। अभी अभी 5 मिनट में भी मिले तो भी सागर के तले में चले जाएंगे। कौन सा सागर? बहुत अच्छा, ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, शक्ति का सागर, पवित्रता का सागर, मेरा बाबा की याद में। जो आने वाला भी समझेगा कि यह कहाँ और स्थान पर आए हैं, यहाँ नहीं है। जो तुम्हें देखते ही दूसरा भी समझेगा यह बैठे यहाँ है, यहाँ नहीं है, खोए हुए हैं। उनके भी संकल्प में ब्रेक आ जाएगा। तुम्हारी एकाग्रता देख के वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता है। वो तुम्हारे याद से ही होगा। जैसे साकार में देखा, बीच बीच में ब्रह्मा बाबा कारोबार में रहते हुए भी गुप्त अवस्था की, गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना बाबा के साथ। सुनाते सुनाते, डायरेक्शन देते देते ब्रह्मा बाबा अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर बच्चों में चाहिए। चलते चलते देखें कि यह जैसे कि गायब है, इस दुनिया में है नहीं। यह फरिश्ता इस देश की देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गया, ऐसे तुम्हें देख के अनुभव करें। इतनी गहरी याद में चलने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से ही आवाज़ फैला ना। चाहे जादू कहो अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज़ तो इससे ही हुआ ना। ऐसे स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर बाबा की, भगवान की प्रत्यक्षता होगी कि सुख सागर आ गया। तभी बाबा का नाम वाला तुम्हारे द्वारा होगा। साक्षात्कार होगा कि ये इस दुनिया के फरिश्ते नहीं है। प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता भी होगी, तुम बच्चों की भी और परमात्मा की भी। सबको पता चलेगा ये अलग है, हमसे अलग है। हम करना चाहते लेकिन इनके जैसा नहीं कर पा रहे, सबको पता चलेगा। ऐसी अवस्था तुम्हें बनानी है। जब ऐसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता भी होगी, नाम वाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष फल भी अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में बाबा की और तुम्हारी प्रत्यक्षता भी होगी। इसी को ही वरदानी रूप कहा जाता है। जो आए वह अनुभव कर जाए, बात करते करते खुद भी गुम हो, दूसरे को भी गुम कर देंगे। ये है तुम्हारा वरदानी मूर्त स्वरूप। यह भी होना है। वाणी द्वारा कार्य वाणी द्वारा कार्य चलाकर देख रहे हैं, लेकिन यह अनुभव करने और कराने की स्टेज समस्याओं का हाल सेकंड में करेगी। टाइम कम और सफलता ज़्यादा तुम्हारी होगी। आजकल किसी को भी कोई बात वाणी द्वारा दो तो क्या कह देते हैं, हाँ यह तो सब हमें पता है, नॉलेजफुल हो गए हैं। सेकंड में कहेंगे यह तो हम जानते हैं। यही सुनने का
तुम्हें आगे मिलेगा। यह भी सब समझ गए हैं कि फलानी भूल की क्या शिक्षा मिलेगी। तो अब नया तरीका चाहिए पुरुषार्थ का और वरदानी मूर्त बनने का। जो जो भूलें होती है उसका भी तुम्हें अनुभव होगा कि हमारी भूलों का हमें क्या फल मिलेगा। वह यह है समय अभी वरदानी मूर्त बनने का। अनुभूति की कमी है, अभी तक महादानी बने हो, अभी वरदानी बनने के लिए बाबा के साथ और एकांत की अनुभूति की कमी है, शक्ति की कमी है। देखो बच्चों, और क्या है बुद्धि में? पॉइंट्स की कमी है। याद नहीं रखते महावाक्य को, हाँ? अनुभूति की कमी है। हाँ, बाकी बाबा के द्वारा मिलने वाले ज्ञान रत्नों की माना पॉइंट्स की कमी नहीं है। बाबा युक्तियाँ तो अथाह दे रहे, रोज़ दे रहे, हर समय दे रहे। एक दिन भी बाबा छुट्टी करते हैं क्या? बाबा कहते हैं आज मैं संडे थोड़ा मुरली सुनाना छुट्टी लेता हूँ। नहीं, संडे तो ज़्यादा ही सुनाएंगे, क्योंकि बाबा को पता है आज बच्चों को ऑफिस नहीं है, टाइम है, तो बाबा फिर कल्याण करने के लिए बैठा है, उसका काम वो पूरा कर रहा है। तो ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा कहते हैं वह यह है, अनुभूति की कमी है बच्चों में। हाँ, पॉइंट्स की कमी नहीं है, अथाह ज्ञान रत्न मिले हैं, अथाह युक्तियाँ मिली है बाबा से, बच्चे करते नहीं। एक सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दो, शक्ति रूप की अनुभूति हो जाए तुम्हारे द्वारा, शांति रूप की, तो भी वह चुप हो जाएगा, सोचेगा यहाँ पे कुछ शक्ति है। अच्छा, ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाबा की याद में रहोगे तभी पता चलेगा, हाँ वो मेरी सुनता है, वो मेरे साथ है। कोई मेरी माने नहीं तो नहीं माने, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया स्वार्थी है। दुनिया में सभी आ जाते हैं, मेरे तेरे सभी, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान है ना, तो हमारी सारी इच्छाएं कोई पूरा नहीं कर सकता। वही तो बेचारा लेने के लिए खड़ा के लाइन में है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव, परमात्मा प्राप्ति का, परमात्मा पालना का, ज्ञान गुण शक्तियों का, उसके उपस्थिति का अनुभव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? समय देना पड़ेगा स्वयं को, सिंपल। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। जैसे आपका कितने श्रेष्ठ अनुभव है कि बाबा सुनता है ना अनुभव। तो नॉलेज के साथ साथ हर गुणों की अनुभूति तुम्हें होनी चाहिए। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं है तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही गुण भी धोखा दे सकता है। क्या बोला बाबा ने? अगर एक भी गुण व शक्ति, तो गुण कौन से है? गुण कौन से है? सतगुण कौन से? अष्ट शक्तियाँ कौन सी है मुख्य? अष्ट शक्तियाँ, वो प्रेम शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति। हाँ, और गुण कौन से? सद्गुण नहीं, गुण बोलने से बाबा को याद करने के, वो तो है ही बाबा को याद करने से कौन से गुण चार्ज हो जाते हैं? जिसके हमने भगवान 16 कला जैसे गुण आ जाते हैं, पर जैसे भगवान के पास हमने भक्ति में दोपहर से मांगा, हे भगवान शांति देना, सुख देना, थोड़ा बुद्धि देना, माना ज्ञान देना, पवित्रता देना, सत्य में वो जयते होंगे तो सत्यता मांगिए उसको। हमें भी जो मनुष्य सत्य बोलता है, सत्य रहता है, पसंद है। झूठा व्यक्ति पसंद है आपको? तो बाबा के पास कौन से गुण चार्ज हो जाते हैं हमारे? हम स्वयं ही शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। हम आत्मा प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है और सत्य है। हम है उसके स्वरूप, लेकिन जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। यूज की मैंने, वो प्रारब्ध को यूज़ किया, शक्ति को यूज़ किया, तो डिस्चार्ज हो गई, तो तमो प्रधान कल युग में आ गई। तो भगवान को ज़्यादा पुकारा द्वापर युग से, ही प्रेम के सागर दया करा, कृपा करा, तुम्हारी कृपा दृष्टि धरा। तो बाबा जब आते हैं तो हम मन बुद्धि से उससे कनेक्ट करते हैं ज्ञान के द्वारा। ज्ञान रत्नों को, ज्ञान रत्नों से हम समझ जाते कि हाँ मैं आत्मा हूँ। अच्छा, तो मैं परमात्मा की संतान हूँ, उसी ऊपर वाले को मांगता हूँ
क्यों मांगता हूँ? मेरा बाप है ना, तो अपने के पास ही मांगा जाता है, पराये के पास तो नहीं मांगेंगे। और कब मांगा जाता है? जब भी मुझे अनुभव है, इनसे मुझे कभी मिला है, वो मेरा है, तभी तो मांगेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या हुआ, क्या हुआ? अगर बाप के बने हो, ईश्वरी विश्वविद्यालय में कोठों में कोई भगवान ने तुम्हें चुना है और उसके गुण का और शक्तियों का अनुभव करते करते एक भी गुणों की कमी रह गई आत्मा में, तो फिर क्या होगा? परिस्थिति आने से वही गुण धोखा देगा। तो बाबा क्या है? 7 गुणों का सागर है। जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं बार बार, तभी वो धीरे 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 हमारे सारे गुण चार्ज हो जाते, तो उसको कहते हैं हम सर्वगुण संपन्न। तो हमने इसीलिए उसको 7 गुण बाबा ने मुख्य बताए, इसलिए हम उसको सत्य गति मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर एक भी गुण व शक्ति की कमी है ना, तो फिर क्या होगा? वही गुण या शक्ति समय पे धोखा देगी। एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो बच्चों, अनुभूति करो। हाँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति सागर की लाडली संतान, मेरे में शांति का गुण चार्ज हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा? परिस्थिति आने से। अकेले में तो शांति ही बैठेंगे ना, बड़ी बात है क्या? अकेले बैठे, घर में कोई नहीं है, किसी से लेना देना भी नहीं है, बाहर भी नहीं जा रहे, कुछ संबंध भी, गृहस्थी में कुछ कार्य भी नहीं चल रहा है, अकेले बैठे और कहेंगे अरे बहुत शांति का अनुभव किया। अरे कौन सी बड़ी बात है भाई, किसी प्रवृत्ति में गए ही नहीं तुम। आज बाबा ने साकार मुरली में क्या कहा? बच्चे तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, परवृत्ति के साथ रहते हुए कार्य कर रहे हैं। सन्यासी जैसे नहीं अकेले जाके बैठे भगवान की खोज में। अरे अकेले जाने के बाद तो शांति में ही रहेंगे ना, बड़ी बात थोड़ी है। सबके बीच में आते हुए, सबके साथ व्यवहार, कर्तव्य कर्म करते हुए शांति स्वधर्म में हर परिस्थिति में रह के देखो। मनपसंद बात नहीं होती है, तभी स्वधर्म में अंदर से रह के देखो। किसी मनुष्य आत्मा ने तुम्हारे मन के विपरीत किया, बात नहीं मानी या शरीर ने दुख दिया, तो भी अंदर में क्या संकल्प चलते हैं, उससे पता चलेगा मेरे गुण चार्ज हो रहे हैं या नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करना है? अनुभूति का कोर्स शुरू करो, हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज़ करो। क्या बोला बाबा ने? अनुभूति का हर गुण और शक्ति के खजाने ही है। तो प्रॉब्लम आते हैं तो खजाने खोलते हैं ना पेटारा। हाँ तो अनुभव के क्या करना है? गुण और शक्तियों के खजाने को यूज़ करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। जैसे आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, तो सिर्फ प्रेम नहीं स्वरूप में लाना पड़े। आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, सिर्फ प्रेम नहीं लेकिन प्रेम स्वरूप में आना चाहिए। स्वरूप में दिखाई दे। परिस्थिति आती है तभी क्रोधी को भी, अपकारी को भी, दुश्मन को भी प्रेम के संकल्प दे सके, इतनी शक्ति आनी चाहिए। मुझे मालूम है ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ये मेरे को जानबूझ के घाटा डाल रहा है, मैं इसके लिए इतना करती हूँ, फिर भी ये नहीं समझ रहा है। फिर भी प्रेम स्वरूप अंदर से, भले वाणी से कुछ नहीं बोलना है, भले दूर हो जाओ, लेकिन अंदर में संकल्प में दूर नहीं। उसके लिए सदा शुभकामना, शुभ भावना का अभिषेक ही होता रहे, तभी फिर हम अपने गुण और शक्तियों के खजाने को यूज़ कर रहे हो। क्योंकि हमें कोई नहीं देखता, दिन रात केवल हमारा प्रभु हमें देखता है। मीठे बच्चों, जैसे आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, सिर्फ प्रेम नहीं लेकिन प्रेम स्वरूप में आना चाहिए। जिस आत्मा को देखो उसे रूहानी प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए और तुम्हें उसको अनुभूति करानी भी है। जिस आत्मा को देखो उसे रूहानी प्रेम की अनुभूति होनी हो। अगर स्वयं को व दूसरे को अनुभव नहीं होता तो जो मिला है उसे यूज़ नहीं किया, ये साबित हो रहा है। जैसे आजकल भी खजाना लॉकर्स में पड़ा हो तो खुशी नहीं होती है ना। तुम्हारे ऊपर मुश्किल आ गई है और लॉकर की चाबी खो गई, क्या फ़ायदा वो खजाने का? जमा करके रखा, काम नहीं आया तो उसका क्या फ़ायदा? जैसे कि देखो आजकल की एक नई लहर चल रही, बहुत ज़ोरों से चल रही है, तो
थोड़ा सा बैठा था, दिल में दुखा, तुरंत इलाज नहीं हुआ, चला गया। और अभी मेरे गांव में हुआ 2 जन का, दौलत भाई जी की उम्र के होंगे, उससे भी थोड़ी जवान, बच्चे पतले दुबले हैं, छाती में दुखा, तुरंत हॉस्पिटल में भगाया, अच्छा है। 2 एक ही घर के पास ही, पतले दुबले हैं, साधारण है, सिंपल व्यक्तिमत्व, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई ज़्यादा क्रोधी नहीं है, शांत व्यक्तिमत्व। फिर भी दिल में दुखा, तुरंत भगा दिया हॉस्पिटल में, ठीक हो गया, हार्ट अटैक से नहीं मरा। और किसी का दुखा, आजू बाजू में कोई नहीं था, लेने वाला नहीं था, मर गया। ऐसे नहीं था कि शुगर है, बीपी है, कुछ भी नहीं, निरोगी शरीर था। तो फिर क्या हुआ, अरे डॉक्टर है, सब व्यवस्था है, लेकिन समय पे कोई यूज़ करने वाला तो मिले, मुझे वहाँ तक पहुँचाने वाला तो मिले। तो मैं ही उस सद्गुणों का स्वरूप हूँ, लेकिन वो परमात्मा के साथ बार बार याद करके, मन की तार जोड़ के फिर उसको चार्ज किया। अच्छा, चार्जिंग किया है फिर, लेकिन वो चार्जिंग को बढ़ाएंगे कैसे, यूज़ करेंगे तभी बढ़ेगा ना खजाना। तो चाबी क्या है, याद आओ, ज्ञान योग धारणा सेवा, यही चाबी है ना। तो बाबा कह रहे थे, मीठे बच्चों, अगर स्वयं को व दूसरे को अनुभव होता है तो जो मिला है उसे यूज़ नहीं, अनुभव नहीं हो रहा है तुमसे दूसरे को कि ये शांत स्वरूप है, ये शक्ति स्वरूप है, इनके पास कुछ आके अच्छा लगता है, ऐसे अनुभव नहीं हुआ, इसका मतलब तुम खजाने को यूज़ नहीं करते हो। जैसे आजकल भी खजाना लॉकर्स में पड़ा हो तो खुशी नहीं होती है, वैसे नॉलेज के रीति से भी बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख दिया और यूज़ नहीं किया तो क्या फ़ायदा। फिर देखो, यह ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ लगता है, जब खजाने को यूज़ करते हो तभी लगता है ना, वाह रे मैं सबसे निस्वार्थ प्रेम करना सीख गया, वाह रे मैं कोई जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मैं भगवान की सेवा को आगे बढ़ाना समझ गई, सीख गई। कोई मुझे स्तुति करे नहीं तो निंदा करे, मुझे उसका कार्य करना है। अनेक चीज़ें आ जाती है, तो एक एग्ज़ाम्पल निकल गया हमारे मुख से, अनेक चीज़ें हैं। दूसरा, जब बहुत कैसा तो व्यवहार कर रहा है तो मेरा पुराने जन्म का हिसाब किताब होगा, फिर उस समय के लिए भी मैं शांत रह जाती हूँ, मुख से पत्थर नहीं निकालती हूँ, तो कितना अच्छा लगता है स्वयं को। किया है कभी अनुभव, बहुत अच्छा लगता है खुद को कि उसने जैसा भी व्यवहार किया, लेकिन मैं बाबा की आज्ञा को नहीं तोड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनो, तो भी मज़ा आएगा ये जीवन में। जैसे आजकल भी खजाना, अभी क्या हुआ, वैसे नॉलेज के रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रखना देना, यूज़ करना सीखो। फिर देखो, ये ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ लगता है।